खिदमत करें, लेकिन बहुत सारी बातों को हम देख रहे थे। सो यकीनन अबलीस से, जैसा भाई ने कहा कि पंगा लेना कोई मामूली बात नहीं है, और हमें मसीह के ताबे होने की ज़रूरत है। जिस मसीह के हमें ताबे होने की ज़रूरत है, मैं के बारे में 10वें लेक्चर में आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम 10वां लेक्चर खोलेंगे। इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, वो सब मज़ाहिब दो मेन चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। जितने भी मज़ाहिब, वो सब मज़ाहिब दो मेन चीज़ों, हस्तियों, किरदारों के गिर्द घूमते हैं। पेन प्लीज़। वो कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? मज़हब किन दो चीज़ों के गिर्द घूमता है? मसलन कोई बताएगा? नंबर 1, जी, तमाम दुनिया के मज़ाहिब दो चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। नंबर 1, उनकी किताब। नंबर 2, उस मज़हब का, जी बताएं, बानी। वो तो तालीम हो जाएगी ना। जितने भी दुनिया में मज़ाहिब है, दो चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। एक उस मज़हब की किताब, और दूसरा वो शख्स, वो नबी या जो भी है, जो उस किताब को लेकर इस दुनिया में आया उनके ईमान के मुताबिक। अब इन दोनों चीज़ों में से सबसे अहम कौन सी चीज़ है, कोई बताएगा? आपका क्या ख्याल है? उस मज़हब का बानी। जी, उस मज़हब का बानी। आपका ख्याल है कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से? तो अगर ये ना हो तो आपका ख्याल है? आप और कोई बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है? सर, मेरा ख्याल में उनकी किताब की बारे में। आपके ख्याल में किताब इंपॉर्टेंट है? तो अगर यही ना होगा तो किताब कहाँ से आएगी? जो चीज़ ज़्यादा, और अगर ये नहीं होगी तो इसकी प्रीच कैसे होगी? किताब गलत भी तो। कोई पॉइंट कोई बताएं कि जिसकी बिना पर आप कह सकेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी, एक सिक्के के दोनों रुख। जी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बानी। सर, बानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बानी किताब को सही एक्सप्लेन करेगा तो सीधे रास्ते पे जाएंगे, नहीं तो उल्टे रास्ते पे। ठीक है, बानी जो है किसी भी मज़हब का, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? इसलिए कि ये होगा तो किताब होगी। क्यों नहीं? जो दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आए, उनके जो बानी हैं वो एक किताब लेकर आए। यहोवा पाक खुदा ने जब इस दुनिया में मूसा को भेजा तो वो तौरेत लेकर आया, उसके ऊपर तौरेत को उसने लिखवाया। अगर उसने दाऊद को कहा तो ज़बूर, अगर यीशु मसीह आए तो अंजील, अगर इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर कुरान, अगर जो सिखों के बानी है वो आए तो फिर ग्रंथ आई, और ईश्वर आए तो फिर संस्कृत आई। सो बानी को सबसे इम्पोर्टेंट हैसियत दी जाती है। मगर एक चीज़ जो मैंने अपने मसीहत में देखी है, और मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ, आपने कभी मुस्लिम्स बहन भाइयों में हम रहते हैं, आप ज़रा गौर करें, आप कभी खुतबे भी सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं बातें, आप ज़रा गौर करें वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रीच करते हैं? बानी को। कभी गौर किया है? वो बानी को ज़्यादा प्रीच करते हैं। यस, वो बानी को बहुत प्रीच करते हैं। और सेकेंडली वो कुरान को प्रीच करते हैं। सबसे पहले वो अपने नबी को प्रीच करते हैं, और नबी को प्रीच करने के बाद वो उनकी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बड़ी बड़ी खूबियाँ और बातें और ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरे लोग अट्रैक्ट हों, और वो ये कहें कि यार ये ज़बरदस्त आदमी है और हमें इसका पैरोकार होने की ज़रूरत है। और जब वो इसके गर्विदा हो जाते हैं तो फिर ये जो कुछ लेकर आया है वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले बानी। मगर मेरे जैसे खादम, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम ज़्यादातर इससे प्रीच करते रहते हैं। और मैं इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। ये नहीं कि ये मुझे बुलाते हैं तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि इस मिनिस्ट्री के लिए, मारानाथा मिनिस्ट्री, जीसस इज द क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इसने एक ज़बरदस्त काम किया। इसने दुखती रग को पकड़ा है और इसने बानी को टच किया है, ये बानी को पेश करा है पाकिस्तान में, फिर जैसे उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में पेश करें। क्योंकि अगर हम यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे ना कि यीशु क्या है
और वो क्या कर सकता है हमारे लिए, इंसानों के लिए, तो फिर उसके बाद जो कुछ लेकर आए फिर हम उसके ऊपर जाने वाले होंगे। सो ये तो हमारा इब्तदाइया था। और अब जो है हम उस लेक्चर के मेन उस पर आते हैं। वो जो यीशु मसीह है, जो मसीहत का बानी है और जिसको हम मानते हैं, जिसे हम प्रीच करते हैं, उसकी पेशन गोइयों के ऊपर ये सारा लेक्चर जो है वो लिखा गया है। सो आप मेरे साथ एक चार्ट सा बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी लिखना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तीन चीज़ें हम इनका चार्ट बनाएंगे, पेशन गोइयाँ और हवाले। हमारा उन्वान है मसीह की पेशन गोइयाँ, और इसमें मैंने जो चार्ट बनाया है अपनी टीचिंग के लिए, राइटिंग के लिए माजरत चाहूँगा। ये हमारा मेन उन्वान है, लेक्चर नंबर 10 है। इसमें एक चार्ट में होगा पेशन गोई और उनके हवाले, और कितने साल पहले पेशन गोई की गई और कितने साल। ये दोनों चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन अच्छी बात है, चार्ट में ज़रा खूबसूरत नजर आएंगी। सो सबसे पहले जो हवाला वो हम पढ़ेंगे और पैदाइश 3:15 कोई भी जल्दी से पढ़ लेगा, जल्दी से प्लीज। हवाले सारे आप पढ़ेंगे, जल्दी से कोई भी पढ़ता रहे। पैदाइश 3:13। किसी ने बुक नहीं खोली क्या? पढ़े पे। ओ सॉरी 3:15, सॉरी 3:15 सॉरी। और मैं तेरे और औरत के दरमियान औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जी शुक्रिया। ये यीशु मसीह के बारे में सबसे पहली पेशन गोई भी है पूरी बाइबल में, सैकड़ों पेशन गोइयों में से, ठीक है जी। ये पूरी बाइबल मुकद्दस में मसीह की जो सैकड़ों पेशन गोइयां हैं, उनमें ये पहली पेशन गोई नंबर 1। और ये पेशन गोई जो है पैदाइश 3:15 में हमें नजर आती है, और ये पेशन गोई तकरीबन 6000 साल पहले, जो मतलब मालूम दुनिया को में हम कह सकते हैं, की गई है। और ये तकरीबन 6000 ये 6000 साल पहले की गई, और 4000 साल के बाद ये पेशन गोई पूरी हुई, क्योंकि 2000 साल तो ये मसीह के आने बाद। पहली पेशन गोई 6000 साल पहले की गई, और 4000 साल के बाद ये पेशन गोई जो है वो पूरी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये पेशन गोई जो है वो की गई है। और मेरे ख्याल में एक और चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। एक और चार्ट हम बढ़ाएंगे। एक पेशन गोई का हवाला है और एक पेशन गोई पूरी होने का हवाला है, ठीक है जी। जो पहली पेशन गोई है वो हमें पैदाइश 3:15 में नजर आती है, और ये पूरी कहाँ हो रही है? गलतियों 4, या अपने पास जो आप हवाले चार्ट बनाएंगे, अगर आप इस तरह चार्ट बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहीं इसको टीच भी करना चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये पेशन गोई का हवाला है, ये पेशन गोई पूरी होने का हवाला है। 6000 साल पहले की गई, और तकरीबन 4000 साल बाद ये पेशन गोई जो है वो पूरी होती है। नंबर 2, दूसरी पेशन गोई जो है वो की गई है पैदाइश 12:3 में। पढ़िएगा जल्दी से जी। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इब्राहिम का बेटे से अगला हवाला जो वो पढ़े।
इब्राहिम का बेटा है, उसमें जो वाला पैदाइश 12:3। इससे नीचे वाला जो तुझे मुबारक जी। करे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। जी, ये पेशन गोई हुई, और ये भी यीशु के बारे में पेशन गोई है, और ये पेशन गोई इब्राहिम के साथ बात करते हुए खुदावन पाक खुदा ने, यहोवा पाक खुदा ने इस पेशन गोई को कहा किया। ठीक है, ये खुद खुदा ने पेशन गोई की, और ये पेशन गोई जो है ये पूरी होती है मत्ती की अंजील 1 बाब और उसकी 1 आयत में जब हम आते हैं तो वहाँ पर पूरी होता है, जिसमें मसीह का नसबनामा सीधा जाकर इब्राहिम के साथ मिला दिया जाता है। समझे आप मेरी बात? यानी इब्राहिम के सारे पेशन गोई की। अब कैसे मालूम हो कि पेशन गोई पूरी हुई है कि वो इब्राहिम ही की नस्ल से वो शख्स आया जिसके वजह से सारी दुनिया ने बरकत पाई। वो पेशन गोई हमें नसबनामे में पूरी होते हुए मिलती है। ये पेशन गोई तकरीबन 1400 साल पहले की गई है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बात बताऊं। बिशप साहब बैठे हैं, एक बड़े स्कॉलर हैं हमारे पास, इमरान साहब भी एक बड़े स्कॉलर बैठे हैं। इन डेट्स में हमेशा एक चीज़ ज़रूर होती है, याद रखिएगा, इनमें कुछ मार्जिन ज़रूर होता है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कोई कहेगा ये 1400 साल पहले हुई थी। अब कुछ उलमा की राय ये है कि बनी इस्राइल जब मिस्र में से निकले तो वो 1440 कबल मसीह का वक्त था। कुछ उलमा का कहना है कि वो 1400 साल कबल मसीह का वक्त था। अब मूसा को जो शरीयत मिली है जब वो मिस्र में से निकले हैं, अगर वो 1400 साल कबल मसीह निकले हैं तो वो जो 40 साल का जो सफ़र कर रहे थे उसके दौरान उन्हें शरीयत मिली। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई आपको कहे कि ये मतलब शायद इसमें कोई 10, 20, 30, 50 साल का आगे पीछे ये डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ उलमाओं की मुख्तलिफ राय होती है, इस पर कभी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन करीब करीब चीज़, इसलिए मैं लफ्ज़ तकरीबन लिखता हूँ। ठीक है जी, ये तकरीबन 1400 साल पहले ये पेशन गोई की गई, और तकरीबन 1400 साल के बाद ही ये पेशन गोई पूरी हुई। ठीक है जी, इस हवाले में पेशन गोई है, इस हवाले में पेशन गोई पूरी हुई है। 1400 साल पहले की गई और 1400 साल के बाद ये पेशन गोई पूरी होती हुई हमें नजर आती है। नंबर 3, बैतलहम में मसीह की पैदाइशी। मीका 5 बाब और उसकी 2 आयत में पेशन गोई है। ये पढ़ लीजिएगा जल्दी से कोई। मीका 5 बाब 2 आयत। लेकिन ए बैतलहम अफरातहा, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मकसद ज़माना साबिके हाँ कदीमुल अयाम से, कदीमुल अयाम, ठीक है, कदीम उल अयाम यानी जो कदीम ज़माने से है, अबद कह लें। अच्छा, ये पेशन गोई मिकाया 2:5 में की गई और मत्ती 2:1 में पूरी हुई। अब इसमें जो मेन पेशन गोई है वो ये है कि वो जो कदीमुल अयाम से है वो कहाँ से होगा, कौन से शहर से होगा, वो जी कहाँ पैदा होगा? बैतलहम में। तो मत्ती 2:1 में हम जानते हैं कि लिखा है कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए जी? बैतलहम में। अब ये पेशन गोई जो है ये तकरीबन 750 साल पहले की गई थी। ये तकरीबन 750 साल पहले की गई थी, और 750 साल के बाद जो कुछ खुदा ने फरमाया था एज इट इज़ वैसा ही हुआ। आमीन। हमारा खुदा कितना अजीम खुदा है, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और इस बात के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं। प्रेज़ गॉड। उसके बाद वो कुंवारी मरियम से पैदा होगा, वो एक कुंवारी औरत से पैदा होगा जी। ये साया 7 बाब 14, जल्दी से पढ़ लीजिएगा जी। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम यीशु रखे जी। और ये लूका 1 बाब 27 आयत में हमें पूरी होती नज़र आ रही है। इतना वक्त नहीं है कि ये एक बड़ा शानदार मौजू है, मगर वक्त हमारे पास बहुत कम है, वरना इस ज़बरदस्त मौजू पर हम बहुत कुछ और सीख सकते थे, लेकिन मैं भाग रहा हूँ जल्दी जल्दी। 700 साल पहले ये पेशन गोई की गई। यसाया ने 700 साल पहले खुदा ने यसाया के वसीले से लिखवा दिया था कि दुनिया की तारीख में ये भी होगा। हालांकि ये सब कुछ ऐसे है जैसे
ये बिल्कुल नामुमकिन बात है ना। जब तक किसी चीज़ का, जब तक दरख्त का बीज नहीं डाला जाता तो वो दरख्त कैसे उग सकता है? जब तक खुदा के कानून कुदरत के मुताबिक एक नर और एक मादा आपस में नहीं मिलते, ये पॉसिबल नहीं है कि एक नई नस्ल पैदा हो। मगर ये अजीब बात की, और मैं समझता हूँ जब ये बात कही होगी यशायाह ने, तो लोग हैरान परेशान हो गए होंगे, और लोगों ने मैं भी कहा होगा यशायाह तेरी ये पेशेंगोई झूठी है, ये तो कैसी बात कर रहा है, ये तो दुनिया की अनोखी बात कर रहा है। मगर खुदा का हम शुक्र करते हैं, लूका 1:27 में पेशेंगोई बिलाकर पूरी हुई और यशायाह की ये पेशेंगोई सच साबित हुई। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा जी, यिर्मयाह 31:15 आयत। खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नूहा और जार राखिल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पसीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं। जी, ये एक पेशेंगोई है और ये तकरीबन 627 साल पहले ये पेशेंगोई की गई थी। 627 साल पहले, 627 साल पहले ये कहा गया था कि एक वक्त आएगा जब एक बड़ा मातम बरपा होगा और बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ वो भी जब यिर्मयाह कह रहा होगा तो लोग कह रहे होंगे ये क्या कैसी बातें कर रही है, और बच्चे भी कौन? लड़के कत्ल होंगे। सरप्राइजिंग बात यह है कि जब कोई जंग होती है तो जरूर थोड़ी खाली लड़के कत्ल कर दिए जाते हैं, बल्कि जंग में तो लड़के या लड़कियां या मर्द या औरतें सबको कत्ल कर दिया जाता है। मगर वो बयान ये करता है कि वो लड़कों को रो रही है। कौन रो रही है? रो भी कौन रही है? राखल रो रही है। और उसी एरिया के अंदर के लड़कों को बिलाकर कत्ल किया गया। और मत्ती 2:16 आयत में पेशेंगोई पूरी हुई। तो 627 साल पहले ये बात कही गई थी और 627 साल के बाद प्रेज गॉड ये बात पूरी। और ये सब बातें ये भी जाहिर करती हैं कि यीशु मसीह नासरी का, खुदा का ये जो कलाम है ये वाकई में सच्चा कलाम है। आमीन। ये बातें भी जाहिर करती हैं और हमारा ईमान जो है वो बढ़ाती हैं। मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है और भी बहुत सारी बातें काश हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो तमसीलों में तालीमात देना, ज़बूर 78:2 जल्दी से पढ़ लीजिएगा जी। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम ममीनों कहूंगा। जी, मत्ती 13:34 को भी पढ़ लीजिएगा जी। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था। जी, ये पेशेंगोई किसने की जी? कहाँ पेशेंगोई? ये ज़बूर। और ज़बूर तकरीबन 1000 साल से लेकर और तकरीबन कोई 950 साल भी कहता है, 1000 से 950 साल पहले ये पेशेंगोई हुई। और खुदा का शुक्र हो 1000 से 950 तकरीबन साल बाद एक शख्स ऐसा आ गया इस दुनिया में जिसने वही किया जो कि 1000 साल पहले, 10 सदियों पहले जो कि ये पेशेंगोई के बारे होती। फिर एक और पेशेंगोई उसके बारे, फतह के साथ शहर में दाखिल होना। ज़करिया 9:9 आयत जल्दी से पढ़ लीजिएगा जी। ए बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जो इन गधे पर सवार है। जी, एक नबी पेशेंगोई करता है ज़करिया और वो कहता है तेरे बादशाह तेरे पास आएगा। अब बादशाह किस पर बैठ कर आते हैं जी? बादशाह किस पर बैठ कर आते हैं? घोड़ों पर। ये तो यीशु ने एक अजीब ही मिसाल कायम कर दी ना। हमारे यीशु की सारी मिसालें अजीब है, दुनिया से उलट। तो बादशाह तो घोड़ों पर सवार होकर आते थे ना, आलीशान घोड़े, ज़बरदस्त घोड़े, अरबी नस्ल के घोड़े, मिस्री नस्ल के घोड़े जो दुनिया में से मशहूर थे। मगर ज़करिया नबी ये कह रहा है, खुदा उसके मुंह से बात उगलवा रहा है कि आई यरूशलेम तेरा बादशाह आएगा और वो गधे पर सवार होकर आएगा। सो ये एक ऐसी बात है, मैं समझता हूँ इस बात को सुनकर भी लोग उस पर हंसने लग गए होंगे
ये जो इसराइली थे ना, मैं मतलब ये इसराइल बड़े शरारती किस्म के लोग थे। जो इसराइल की तारीख को जानते हैं वो इस बात को जानते हैं, इसराइली बड़े नौटी किस्म के लोग थे। तो यकीनन जब उसने कहा होगा तो वो सब उसमें हंसने लग गए होंगे, अबे तेरा दिमाग खराब हो गया। बादशाह आएगा, इसराइल का बादशाह, और गधे के ऊपर बैठ कर आएगा। ये भी एक अजीब बात थी ना। और ये उसने पेशन गोई जो की, लेकिन मत्ती के अंजील 9 बाब और 21 से 27 आयत में ये पेशन गोई पूरी होती हुई हमें नजर आई। और ये तकरीबन 520 साल पहले ये पेशन गोई की गई। और 520 साल के बाद जो कुछ नबी के मुंह से खुदावंद जिंदा पाक खुदा ने कहलवाया था, दुनिया की तारीख ने देखा कि वैसे ही हुआ है। आमीन। 520 साल पहले तकरीबन पेशनगोई की गई और 520 साल के बाद ये पेशनगोई पूरी होती हुई हमें नजर आती है। उसके बाद उसे पकड़वाएगा कौन? उसका दोस्त, जो उसका सबसे करीबी दोस्त होगा। 12 शागिर्द उसके सबसे करीबी दोस्त थे। बहुत सारे शागिर्द बनाए, फिर उनमें से 70 बने। फिर 70 में से कलाम सुनकर जब उसने मैं रोटी का कलाम दिया, वो पलट गए। उसने कहा ये कैसा नागवर कलाम है, 12 रह गए, यानी कि वो 12 करीब तरीन थे ना। तो इस हवाले को पढ़ेंगे, ज़बूर 41:9 आयत पढ़ लीजिएगा जल्दी से। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात जी, ज़बूर 41:9 ये कहता है कि उसका दिली दोस्त, यीशु का जो दिली दोस्त होगा वो उसे पकड़वाएगा। कोई बाहर का बंदा नहीं, बल्कि घर का बंदा। और आमतौर से घर के बंदे ही पकड़वा देते हैं। ज़बूर 41:9 आयत। ओ सॉरी, ज़बूर 41:9 आयत। और फिर हम जानते हैं ऐसा ही हुआ, और उसे उसका पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त था। और ये भी तकरीबन 1000 साल पहले ये बात कह दी गई थी, जो फिर दुनिया की तारीख ने अपनी जागती आंखों से देखा। 1000 साल के बाद वैसा ही हुआ। उसके बाद वो कितने में बेचा जाएगा, वो खुदा का ममसू, वो खुदा का नबी। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पेशन गोई है। और ये भी पहले से बयान कर दी गई कि न सिर्फ वो बेचा जाएगा, बल्कि वो इतने पैसों में बेचा जाएगा। और अजीब बात यह है कि काउंटिंग 30 से ना 31 हुई और ना 29 हुई। आमीन। कैसे हो जाती? इसलिए कि उस खुदा ने ये कलाम लिखवाया है जो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है, और उसके मुंह की निकली बातें कभी जो है वो हरगिज़ नहीं टल सकती। सो पढ़ लीजिएगा इस हवाले को, ज़करिया 11:12। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपये दिए। जी, मत्ती 26:15 में हम इस हवाले को पूरे होते हुए देखते हैं, जब वो कहता है कि मैं कितने पैसे तुम मुझे दोगे अगर मैं तुम्हें उसे पकड़वाऊं। ये भी ज़करिया नबी की पेशन गोई है। सो ये भी यकीनन जो जैसे मैंने पहले लिखवाया है 520 साल पहले ये पेशन गोई की गई, और 520 साल के बाद एज इट इज़ ये पेशन गोई पूरी हुई। मैं चलते चलते ये बात ज़रूर आपको बताता जाऊँ, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, किसी भी मज़हब के बानी की पेशन गोइयाँ इस तौर से नहीं की गई, बल्कि मैं तो कहता हूँ पेशन गोइयाँ ही नहीं की गई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे नबी की पेशन गोई है यहाँ वहाँ ये सब वो बातें हैं कि जो आप मतलब एक चीज़ को जोड़ते हैं, लेकिन आप कितना भी जोड़ें लेकिन वो चीज़ नहीं बन रही ना। मगर मसीह की जो पेशन गोइयाँ हैं, यीशु मसीह दुनिया का वाहिद हस्ती और शख्सियत है, और हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद, जिसके लिए सैकड़ों पेशन गोइयाँ उसके पैदा होने से लेकर, ये भी गौर कीजिएगा मेरे जुमले पर, उसको लिख लें, उसके पैदा होने से लेकर उसके आसमान पे जाने तक, मर जाने और मर जाने के बाद आसमान पे जाने तक की पेशन गोइयाँ जो है वो सैकड़ों साल पहले कर दी गई। आमीन, हालेलुया। हम खुदावंद पर फख्र करते हैं इस बात के लिए। जी, उसके बाद हम देखते हैं उसके दुखों के सहने की पेशन गोई, यशायाह 50:6। मैंने अपनी पीठ पीटने
उड़ाने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। मत्ती 26 और उसकी 67 आयत में हमें ये पेशेंगोई पूरी होते हुए दिखाई देती है। और ये ईसाया की पेशेंगोई है और ये तकरीबन 700 साल पहले ये पेशेंगोई की गई और 700 साल गुजरने के बाद बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा खुदा ने उसके मुंह से निकलवाया था, ये पेशेंगोई हमें पूरी होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद पत मिली हुई मैं ज़बूर 69 और उसकी 21 आयत को पढ़ लीजिएगा जी। ये ऊपर का मिटा दो भले, हाँ ये एक दो चीज़ें, ये आपने पिक्चर्स ले ली है ना, कुछ पिक्चर्स ले लें, कुछ मतलब है कि नोट कर लें। ये पादरी साहिबान बैठे हैं बड़े बड़े, हम जो पादरी साहब होते हैं बड़ी मेहनत से और अर्करेजी के साथ और बड़ी स्टडी के बाद ये चीज़ें तलाश करते हैं, ढूंढ के लाते हैं। ऐसे नहीं मिल जाती, ऐसे नहीं मिल जाती। क्यों नहीं भाई साहब? कलीसिया को तो बयान कर दिया जाता है लेकिन ऐसे नहीं मिल रहा। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बुक्स को देखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो इसलिए इन कीमती चीज़ों को आप संभालें। और ये चीज़ें कंपैरेटिव स्टडी में भी इस्तेमाल होती हैं। सो उसके बाद क्या है कि उसे एक सिरका पिलाया गया। ज़बूर 69 के साथ पढ़ लीजिएगा जी। उन्होंने मुझे खाने को अंदर ऐन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। मत्ती 27-24 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्या पिलाया था यीशु को जी? सिरका पिलाया गया था। क्या अजीब बात है, उसने उसको पिलाया क्या जाएगा वो भी खुदावंद ने बहुत पहले हमें आगाह कर दिया और वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। प्रेज गॉड। मेरा दिल शादमानी से भरा जा रहा है जैसे जैसे मैं इन बातों को बयान करता जा रहा हूँ अपने उस खुदावंद के लिए जो हमारा ज़िंदा खुदा है और वो खुदा का बेटा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सब बातें ज़ाहिर करती 1000 साल पहले ये पेशन गोई की गई और 1000 साल के बाद हम इसे पूरा होते हुए देखते हैं। फिर उसके बाद पढ़ लीजिएगा जी ज़बूर 22, 17, 18 आयत। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरे पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। लूका 23-34 हवाले की पेशन गोई की तकमील का हवाला। और हम जानते हैं कि ये भी ईसाया के बाद दाऊद के ज़बूरों में बड़ी पेशन गोइयाँ हैं मसीह की। और ये भी 1000 साल पहले ये पेशन गोई की गई कि जो मेरे कपड़े होंगे ना, मसीह के कपड़े, उनके ऊपर भी कूड़ा डाला जाएगा। और 1000 साल के बाद एज इट इज़ वैसा ही हुआ और उसके ऊपर जो है वो सिपाहियों ने कूड़ा डाला। फिर उसके बाद ज़बूर 34 उसकी 20 आयत पढ़ लीजिएगा जी। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। ये जो हड्डियां तोड़ने वाली बात है, ये क्या बात है? हाँ, यस यस यस। उस दौर में रोमी कानून ये था कि जिसे सलीब दी जाती थी लाजिम था कि उसकी हड्डियां तोड़ दी जाए, ये लाजिम था। और रोमी कानून इतना सख्त था कि अगर कोई रोमी कानून के खिलाफ जाता, स्पेशली अगर कोई फौजी रोमी कानून के खिलाफ जाता बिशप साहब, तो ये उसकी सज़ा सिर्फ एक ही थी, वो थी सज़ाए मौत। इसलिए रोम की जो फ़ौज थी अपने वक्त की एक ज़बरदस्त डिसिप्लिन वाली फ़ौज थी और कभी भी वो अपने रूल के ख़िलाफ़ नहीं जाते थे। हैरानगी की बात यह है कि सूबेदार ने एक की टांगें तोड़ी, यानी कि एक डाकू की। उसके बाद मसीह के पास आया उसकी टांगें तोड़ने के लिए। कानून भी ये था और उसको ऑर्डर भी ये था और वो सूबेदार था, कोई आम सिपाही नहीं था। पता नहीं क्या हुआ कि खुदा ने उसे मसीह की टांगें तोड़ने नहीं दी और ये सब कुछ उसने अपनी पूरी हुकूमत के खिलाफ जाकर ये काम किया। फिर वो दूसरे डाकू के पास गया, उसकी टांगें तोड़ दी।
अब उसने हुकूमत के खिलाफ जाके काम किया, मगर ये क्यों ना करता? इसलिए कि खुदा ने 1000 साल पहले ये बात कह दी थी कि उसकी कोई टांग तोड़ी नहीं जाएगी। ज़बूर 34 जी, बस 5 मिनट का और है, और उसकी 20 आयत है, और ये पूरी हो रही है यूहन्ना 19:32। मैंने इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी तफसीर व तशरीह में भी जाना था, लेकिन हम उसमें नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस हम आगे भाग रहे हैं। और फिर उसके बाद उसको दफनाया कहाँ जाएगा, उसकी कब्र कैसी होगी, किसकी कब्र होगी, ये भी क्या क्या इम्प्रेसिव बात है। जी पढ़ लीजिएगा जल्दी से जी, यशायाह 53:9। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। प्रेज गॉड। ये तकरीबन 700 साल पहले, मरना शरना तो सब कुछ है, लेकिन 700 साल पहले ये भी बता दिया गया था कि उसकी कब्र कहाँ होगी, उसकी कब्र किसकी कब्र होगी, और वह एक दौलतमंद शख्स की कब्र होगी। 700 साल पहले बताया गया, और हम जानते हैं कि 700 साल बाद ये सारी बातें हम जानते हैं कि पूरी हुई। और उसके बाद वो जी उठा है। ठीक है जी, ये हवाला जल्दी से पढ़िए, ज़बूर 16:10। क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। ये पेशन गोई की गई कि वो जो मर जाएगा और फिर दफनाया जाएगा, मगर वो जो है उसकी लाश जो है वो सड़ेगी नहीं, यानी कि वो जी उठाया जाएगा। पहला ग्रंथियों 15:4 में पेशन गोई में पूरी होती नजर आती है, और ये भी 1000 साल पहले हमें ये पेशन गोई पूरी होते हुए नज़र आती है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये बातें पूरी हुई। और ये सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि दुनिया की, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको दुनिया की हिस्ट्री में से कुछ बताऊं कि जो हम तो कहते हैं ना, मगर जो दुनिया की जो हिस्ट्री, उस ज़माने के जो मौरख थे, उन्होंने अपनी किताब में इसको कैसे कैसे बयान किया, उन्होंने अपनी किताबों में। सो वक्त अभी नहीं है कि हम उस तरफ जाएं, फिर कभी अगर खुदा ने चाहे तो उस तरफ भी हम जाएंगे। और फिर उसके बाद वो आसमान पे उठाया गया। ज़बूर 68:8 पढ़ लीजिएगा जल्दी से। तूने आलिम बाला को सोच फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। जी, कहा गया है कि वो न सिर्फ जी उठेगा, बल्कि वो आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वो खाली जी नहीं उठेगा, बल्कि आसमान की तरफ उठाया जाएगा। और ये भी दाऊद ने पेशन गोई की है, ज़बूर में पेशन गोई 1000 साल पहले लगभग ये पेशन गोई की है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह नासरी जी उठे, और न सिर्फ जी उठे, बल्कि वो उनके देखते देखते आसमान पे उठाए गए, और बाप के दाहिने हाथ की तरफ जाकर वो बैठ गए। प्रेज गॉड। उसके बाद और भी यहाँ पर पेशन गोइयाँ हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी, मगर ये चंद इम्पॉर्टेंट और ख़ास पेशन गोइयाँ थी जो लेक्चर में शामिल की गई हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आखिरी में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे मसीह इस दुनिया में आए, बहुत सारे मसीह आए, और जिनमें से हमें फ़ख्र हासिल है कि हमारे हिंदुस्तान में भी एक मसीह पैदा हुआ था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, 18वीं सदी में। और उसने भी दावा किया था कि मैं मसीह हूँ। बहुत सारे मसीह हैं दुनिया में, और शायद मेरे पास ये लेक्चर है, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे कि इससे ज़्यादा। और मैं फिर एक गवाही भी सुनाऊंगा कि मुझे भी एक मसीह से मेरे भी मुलाकात होते रह गई, जो एक मसीह था, और उसकी दुनिया में उसकी बड़ी एक मिनिस्ट्री है। बहुत सारे मसीह आए, और उन नकल किसकी कर रहे हैं? वो मसीह की। मगर 3 बातें ऐसी हैं जिनमें कोई मसीह की नकल नहीं कर पाया। वो करके दिखाएं तो हम भी थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि यही तो मसीह नहीं। 3 बातें हैं जिनमें मसीह की कोई नकल नहीं कर पाया। नंबर 1, कुंवारी माँ से पैदा होना।
ऐसी पेशन गोई है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर पाया। अब जब हर एक मसीह जो इस दुनिया में पैदा हुआ, जब वो एक औरत और एक मर्द की वजह से पैदा हुआ, तो फिर वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ। नंबर 2, बगैर गुनाह के जिंदगी बसर करना, ला खता जिंदगी बसर करना, ये एक ऐसी बात है जो भी कोई भी मसीह इसको पूरा नहीं कर पाया। कोई भी मसीह जितने भी दुनिया में इसको पूरा नहीं कर पाए। हर एक के ऊपर कोने को करैक्टर वाइज को धब्बा को मसला को मसाइल वो पैदा होता रहा, मगर मसीह कहता है तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। तीसरी और आखिरी बात, मसीह का जी उठना। जितने भी मसीह होने के दावेदार हुए, उन्होंने दावा किया मैं मसीह हूं, बहुत अच्छा दावा किया, मगर इन दी एंड जब वो मरे तो फिर वो मर गए। और मरे वो इंसान, दावा किया उन्होंने खुदा के बेटे होने का, और मरे वो बिल्कुल एक इंसान के मारे, बेकार इंसान के मारे। आप जानते हैं जो जिसने दावा किया था, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था, वो वाशरूम में गया और उसको डायरिया का मरज़ था। जब वो मरा, वो वाशरूम में गया, वहीं पर वो गिर के मर गया, उसकी जान। फिर वाशरूम से उसकी लाश निकाली, जिसको ये लोग मसीह कहते हैं। सो हमारा जो मसीह है वो ये है आज, क्योंकि दुनिया में मैं जैसे बता रहा था, ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्रीचिंग है जो जिसको हम सीख रहे हैं, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मसीह दुनिया में बहुत सारे हैं, तो असल मसीह ये हैं, और जो इस मसीह के इन 3 चीज़ों पर पूरा उतरेगा, और भी चीज़ें हम बता सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ें हैं जो इन चीज़ों पर पूरा उतरेगा, वो हकीकी मसीह है। और हम उस मसीह को मानते हैं। ना हम चाइना वाले मसीह को मानते हैं, ना हम इंडिया वाले मसीह को मानते हैं, ना हम बेल्जियम वाले मसीह को मानते हैं, ना अमेरिका में मसीह है उसको मानते हैं, और भी दुनिया के कुछ मुल्कों में मसीह पैदा हुए हैं। और ऐसे भी मसीह भी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 शादियाँ की हैं, और उनके आगे कई बच्चे हैं। तो ऐसे भी मसीह हैं, और जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बड़े हैरान होते हैं। लेकिन हमारे यीशु जो है वो ये है हकीकी मसीह, और इस मसीह के लिए हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं, और हम इस मसीह के पैरोकार हैं, और किसी मसीह के हम पैरोकार नहीं। सो ये वक्त की कमी की बिना पर हमने बहुत सारा काम भाग किया, लेकिन हम इस सब बातों के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। खुदा इन सब बातों के वसीले से हमें बरकत दे और हमारे ईमान को और मजबूत करने वाला हो। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड।